Hello everyone, I'm Pallavi Singh. Welcome to my YouTube channel Education Innovation. In previous lecture we learned about the assessment as learning, assessment for learning, and today's topic is assessment of learning. In this topic we discuss about when teachers apply the assessment of learning and why teachers apply assessment of learning during teaching learning process. What is assessment of learning? Assessment of learning का मीनिंग क्या होता है? So assessment of learning, ये जो असेसमेंट है वो आफ्टर इंस्ट्रक्शंस अप्लाई होते हैं और ये टीचर्स के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं. सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो वेदर असेसमेंट इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एज वेल एज द ब्रॉडर एजुकेशनल कम्युनिटी ऑफ अचीवमेंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट सक्सेस, प्लान इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट कंटिन्यूड प्रोग्रेस. असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये टीचर्स के द्वारा एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द यूनिट, एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द टॉपिक अप्लाई किया जा सकता है. Assessment of learning refers to strategies designed to confirm what students know, demonstrate whether or not they have met curriculum outcomes or the goals. अब जस्ट आपने एक मूवी के डायलॉग सुने जिसमें आपने ये देखा कि जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम अपेयर किए हैं, वो अपने रिजल्ट के लिए किस तरीके से एक्साइटेड हैं. और हम सब ने ये अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम अपेयर होते हैं या उसका रिजल्ट आउट होने वाला है होता है तो किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है. और पेरेंट्स, रिलेटिव्स, लर्नर्स, टीचर्स सभी में एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्साइटमेंट होता है कि रिजल्ट कैसा होगा. सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक स्ट्रेटजीज फॉलो करता है ये कंफर्म करने के लिए कि उनके स्टूडेंट्स ने थ्रू आउट ईयर क्या सीखा है, उन्होंने कैसा डिमॉन्स्ट्रेट किया है, क्या उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव किया है. दैट इज बेस्ड ऑन द करिकुलम. सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लर्नर्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को कि वो अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकें एज वेल एज अपने फेल्योर से सीख सकें. असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अप्लाई किया जाता है. एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द यूनिट, एंड ऑफ द कोर्स. ये जानने के लिए कि लर्नर्स ने कितना सीखा, समझा और जाना है, उनके नॉलेज को मेज़र करने के लिए और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए. Assessment of learning is the assessment that become public and result in statements or symbol about how well students are learning. It often contributes to pivotal decisions that will affect students' future. अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिकली डिस्प्ले किए जाते हैं. इट मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन. ये एक ऐसा रिजल्ट होता है जो फ्यूचर्स को इफ़ेक्ट करता है, लर्नर्स के फ्यूचर को इफ़ेक्ट करता है. बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट स्टूडेंट्स डिसाइड देयर फ्यूचर स्टेप. उनके पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं, लर्नर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको कौन से कोर्स को इन फ्यूचर चूज़ करना है. ये जो भी असेसमेंट के रिजल्ट्स होते हैं वो फाइनल होते हैं और उसमें टीचर्स ग्रेड प्रोवाइड करते हैं. अगर मैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करूं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में चेंजेस की पॉसिबिलिटी होती है. वहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्री असेसमेंट यूज़ किए जाते हैं. लर्नर्स के नॉलेज को शेप करने के लिए असेसमेंट अगेन एंड अगेन होते हैं. वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज होते दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है. बट अगर मैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करती हूँ तो यहाँ पर समेटिव असेसमेंट यूज़ किए जाते हैं. समेटिव असेसमेंट की बात अगर करें तो ये एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द यूनिट, एंड ऑफ द सेशन टीचर्स अप्लाई करती हैं. असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग होता है, जजमेंटल इन नेचर होता है. ये टू टर्म्स जरूर रिमेंबर रखेंगे अपने माइंड में. जजमेंटल लर्निंग क्यों होता है? बिकॉज थ्रू आउट ईयर जो लर्नर ने सीखा समझा है, जो स्किल डेवलप किए हैं, जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, उसके बेस्ड पे लर्नर्स को जज किया जाता है. ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. परफॉर्मेंस बेस्ड कैसे होते हैं? लर्नर ने जो भी सीखा है, जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो डेटा समेटिव असेसमेंट के थ्रू फाइंड आउट होता है टीचर्स को. और बेस्ड ऑन दैट डेटा टीचर्स जो है लर्नर्स को जज करती हैं, उनके परफॉर्मेंस को जज करती हैं और आफ्टर दैट वो उनको ग्रेड प्रोवाइड करती हैं. और बेस्ड ऑन दैट ग्रेड लर्नर्स को उनका जो फ्यूचर डिसाइड होता है. सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा रिमेंबर रखेंगे.
फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में समेटिव असेसमेंट यूज होता है, दैट इज डन बाय द टीचर्स। ये जजमेंटल इन नेचर होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग होता है और ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है और इट इज़ डन बाय आफ्टर कंप्लीटिंग द लर्निंग टॉपिक, यूनिट और कोर्स। सो इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पॉइंट्स है जो आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे। Assessment of learning methods include not only tests and examinations but also a rich variety of products and demonstrations of learning, because assessment of learning used to provide rank and grading. तो assessment of learning में सिर्फ टेस्ट और एग्जामिनेशंस के डेटा ही नहीं इंक्लूड किए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस को इंक्लूड किया जाता है। एज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पोर्टफोलियोज़ जो होते हैं वो लर्नर्स के, बोल सकते हैं आप, कलेक्शन ऑफ वर्क, उसको रिफ्लेक्ट करता है। उनके ग्रोथ को, जो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो उनका ग्रोथ होता है, वो पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट करता है। एग्जीबिशंस की बात करें, एग्जीबिशंस जो लर्नर्स को एक टॉपिक प्रोवाइड करती हैं टीचर्स, बेस्ड ऑन दैट टॉपिक लर्नर्स ग्रुप में उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। उसके थ्रू टीचर्स ये ऑब्जर्व करती हैं कि लर्नर्स ने किस तरीके का टेक्निक यूज़ किया है, उनको टेक्निकल स्किल्स कितने आते हैं और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है। एज़ फॉर एग्जांपल साइंस डे की बात लेते हैं तो साइंस डे पे उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स शो करने के लिए कहे जा सकते हैं। उसके थ्रू टीचर्स उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, उनका टेक्निकल स्किल्स, उनके प्रेजेंटेशंस, उनके कॉन्फिडेंस को एनालाइज करती हैं और बेस्ड ऑन दैट उनको मार्क्स और ग्रेड प्रोवाइड करती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, अगर परफॉर्मेंस, बहुत सारे स्टेज शो अरेंज होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स डे होते हैं, थ्रू आउट ईयर बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं स्कूल्स में जो उनके परफॉर्मेंस को, ओवरऑल डेवलपमेंट को शो करते हैं। प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, प्रेजेंटेशंस टीचर्स के द्वारा अरेंज किए जाते हैं, इसके प्रायर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। प्रेजेंटेशंस जो होगा वो ओरल होगा, रिटन होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने मिनट का होगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। अगर ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें तो एज़ फॉर एग्जांपल फ्रीडम फाइटर पे 2 मिनट्स का ओरल प्रेजेंटेशन है, तो उसके थ्रू टीचर्स जो हैं क्या एनालाइज कर सकती हैं। फर्स्ट, लर्नर्स का फ्लुएंसी, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन। उस 2 मिनट्स में लर्नर्स ने किस तरीके के कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया है, ये बेस्ड ऑन दैट, इन सारी चीज़ों को देखते हुए टीचर्स जो हैं उनको ग्रेड और मार्क्स प्रोवाइड करती हैं। सिमुलेशंस की बात करें तो सिमुलेशंस क्या होते हैं, ये एक तरह का एक स्किल डेवलप होता है लर्नर्स के अमंग। सिमुलेशंस के थ्रू लर्नर्स जो हैं एक रोल प्ले की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि व्हेन स्टूडेंट प्ले अ रोल एज अ बायर और सेलर्स के अगर रोल में आते हैं तो एक तरीके से वो मार्केटिंग स्किल को सीखते हैं। सो वी कैन से दैट सिमुलेशंस लर्निंग अलाउ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस क्रिटिकल वर्क स्किल्स इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट। एज फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप की बात करते हैं, अगर बीएड में भी इंटर्नशिप होते हैं तो वो एक एक्चुअल, उनको एक नॉलेज दिया जाता है कि रियल लाइफ में आपको इस तरीके से वर्क करना है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आप जब रियल लाइफ में जाएंगी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए किसी भी स्कूल में, तो आपको इस तरीके से काम करना है। उस समय आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये काम करना नहीं आता है। सो वी कैन से दैट सिमुलेशंस लर्निंग हेल्प टू डेवलप, शो द कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल एबिलिटीज एंड स्टूडेंट्स। जो सिमुलेशंस के थ्रू लर्नर्स में एक टेक्निकल एबिलिटी डेवलप होती है। ड्यूरिंग पैंडमिक बहुत सारे इंटर्नशिप ऐसे हुए थे जो वर्चुअल हुए थे, उस समय कोई भी ऑफलाइन जाकर के अपने इंटर्नशिप को पूरा नहीं कर पाया था, तो ये एक वर्चुअल भी हो सकता है या एक रियल डिबेट हो सकता है, ये किसी भी वे में हो सकता है जिससे लर्नर्स का एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, एक स्किल डेवलप हो सकता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, अगर मैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की बात करूं तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए आप बोल सकते हैं कि जिसमें बहुत सारी मीडियाज़ को यूज़ किया गया है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। सो मल्टीमीडिया मीन्स द यूज़ ऑफ सेवरल मीडिया टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, पिक्चर्स, वीडियो एंड साउंड। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को एक साथ मिला करके कुछ इंफॉर्मेशन को फॉर्म करना। थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट टीचर एनालाइज, टीचर्स मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के थ्रू क्या एनालाइज कर सकती हैं, तो फर्स्ट तो एक्टिव लर्निंग को एनालाइज करती हैं, चिल्ड्रंस के इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव वर्क को एनालाइज करती हैं,
उनके हायर ऑर्डर थिंकिंग को एनालाइज करती हैं, हाउ दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रेजेंट एंड रिप्रेजेंट आइडियाज़, वो उसको भी एनालाइज करती हैं कि जो लर्नर्स है वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेवल ऑफ डेवलपिंग मीडिया लिटरेसी स्किल्स, ऑफ कोर्स जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीमीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड की स्किल्स को सीख रहे हैं, तो आप में वो लिटरेसी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। मैनिपुलेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी टूल्स, बहुत सारी टूल्स को मैनिपुलेट करने हैं, उसके क्या रिजल्ट आते हैं वो भी वो ऑब्जर्व करते हैं। locate and determine the best tools and resources for gathering and producing information. लर्नर्स में ये एबिलिटी, ये क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है कि कौन सा टूल्स जो है वो बेटर है, कौन सा टूल्स मुझे बेटर रिजल्ट दे सकता है और मुझे बेटर इंफॉर्मेशन मुझे उससे मिल सकती है ताकि मैं अपने वर्क को बेटर तरीके से प्रोड्यूस कर सकूं, एज वेल एज क्रिटिकली एनालाइज, इवेल्यूट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। जब वो बहुत सारे मल्टीमीडिया को यूज़ करके एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है कि मुझे मेरे इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से मैं इसको अरेंज करूँगा कि मुझे बेटर रिजल्ट उसका फाइंड आउट होगा और मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बेस्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करती हैं टीचर्स, इन सारी चीज़ों के थ्रू, इन सारे टूल्स के थ्रू। वैरायटी ऑफ अदर रिटन, ओरल एंड विजुअल मैथड, ये जो भी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करती हैं टीचर्स की प्रायर इन्फॉर्मेशन सारे लर्नर्स को होती है और जो भी रिटन ओरल टेस्ट होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है। अगर विजुअल मेथड की बात करें तो विजुअल मेथड में टीचर्स एक क्लिप दिखाती हैं, एक वीडियोस दिखाती हैं और बेस्ड ऑन दैट टीचर्स उनको एमसीक्यूज देती हैं, कुछ क्वेश्चंस देती हैं जिसके राइट आंसर्स लर्नर्स को देने होते हैं ऑन द स्पॉट। तो इससे उनकी विजुअल कैपेसिटी, उनका कंसंट्रेशन को एनालाइज करती हैं टीचर्स। सो इन सारे टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू जो भी डेटा फाइंड आउट होता है वो उसके बेस पे लर्नर्स को ग्रेड प्रोवाइड करती हैं। सो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस ऑफ जजमेंट्स बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के थ्रू जो भी ग्रेड लर्नर्स को दिए जाते हैं वो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं और उस पे किसी भी तरह की डाउट का क्वेश्चन मार्क्स नहीं आता है कभी भी, बिकॉज असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड ग्रेडिंग हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर ही बेस्ड होता है और इसका काफ़ी पुराना इतिहास रहा है और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। इट हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड, यूज्ड बाय पेरेंट एंड सोसाइटी। ये पेरेंट्स और सोसाइटी जो भी लर्नर्स हैं उनके द्वारा ये एक्सेप्ट किए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू इनका डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बेस पे लर्नर्स को ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करूं तो ये फाइनल्स होते हैं, इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं होते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग होते हैं और ये जजमेंटल होते हैं। इसमें अगर मैं बोलूं कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं तो ये 3 वर्ड्स काफ़ी होते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग को डिफाइन करने के लिए। ये एंड ऑफ द टॉपिक होते हैं, एंड ऑफ द कोर्स हो सकते हैं और एंड ऑफ द यूनिट हो सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आप अपने माइंड में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा ही हेल्पफुल होते हैं। Summative assessment are said to be of learning because they evaluate academic achievement at the conclusion of an instructional period. Summative assessment जो है वो assessment of learning में यूज़ किया जाता है और ये end of the course यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, और ये एक कंक्लूजन रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये इट इज़ यूज्ड एज अ एविडेंस, इसको समेटिव असेसमेंट को एक एविडेंस की तरह यूज़ किया जाता है। क्लियर डिटेल लर्निंग एक्सपेक्टेशंस बिफोर समेटिव असेसमेंट, टीचर्स अपने लर्नर्स को एक क्लियर गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, डेट, टाइम, सब्जेक्ट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ओरल, रिटन, मार्क्स, कितने मार्क्स का होगा, कितने ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस लर्नर्स को प्रायर दी जाती हैं ताकि वो वेल प्रिपेयर्ड होकर के अपने एग्जाम्स को अटैम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स और ग्रेड उनको मिले। फेयर एंड एक्यूरेट समेटिव रिपोर्ट इंडिकेट ईच स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लर्निंग, बिकॉज बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स इंक्लूड किए जाते हैं समेटिव असेसमेंट के लिए, बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस को इंक्लूड किया जाता है, लर्नर्स को काफ़ी ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल को चेक किया जाता है। सो समेटिव असेसमेंट के जो भी रिपोर्ट होते हैं वो काफ़ी फेयर होते हैं, काफ़ी एक्यूरेट होते हैं और इट इज़ यूज्ड एज अ एविडेंस की तरह इनको यूज़ किया जाता है। सो ये स्टूडेंट्स के नॉलेज
को, उनके स्किल्स को, उनके एटीट्यूड को डिस्प्ले करता है। Assessment expert Paul Black put it, when the cook tastes the soup, that formative assessment, when the customer tastes the soup, that summative assessment। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से पॉल ब्लैक ने समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के डिफरेंस को समझाने की कोशिश की है कि जब शेफ जो कि एक सूप बना रहा है, जब वो टेस्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट ही इज़ एबल टू इंक्रीज द इंग्रेडिएंट और ऐड द इंग्रेडिएंट। बट जब वो सूप कस्टमर को सप्लाई हो जाता है, जब वो कस्टमर टेस्ट करता है सूप को, तो वो फाइनल रिजल्ट देता है कि सूप कैसा बना है। तो उस समय शेफ जो है वो वहाँ पर जाकर के चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट में नॉलेज का कंस्ट्रक्शंस होता है, असेसमेंट बार बार होते हैं, फॉर्मेशन बार बार होते हैं। वहाँ पर टीचर्स जो हैं लर्नर को अगेन एंड अगेन राइट नॉलेज प्रोवाइड करती हैं और नॉलेज का कंस्ट्रक्शंस राइट डायरेक्शन में करती हैं। तो वहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, वहाँ पर चेंजेस पॉसिबल होते हैं। बट अगर यहाँ पर बात करें असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, तो यहाँ पर चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट जो है वो फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। वो आपके हार्डवर्क को ये एक रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, आपके हार्डवर्क को सेलिब्रेट करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एल्स आपके फेल्योर से आप सीख सकते हैं और सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो कुछ पॉइंट्स हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज समेटिव असेसमेंट यूज़ होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, और समेटिव असेसमेंट जो है ये आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, यूनिट और टॉपिक टीचर्स अप्लाई कर सकती हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो जजमेंटल होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है और प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग होता है, क्योंकि इसमें समेटिव असेसमेंट यूज़ होते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप अपने माइंड में हमेशा रिमेंबर रखेंगे तो ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अपने सेशन को वाइंड अप करूंगी बहुत ही अच्छे कोट्स के साथ। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई सेशन, if you find it informative, then please like and share. See you in the next video. Thank you so much.